एक बार की बात है। एक राज्य में एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित था। उसने बहुत यज्ञ करके एक पुत्र प्राप्त किया। जब उसने अपने पुत्र की जन्म कुंडली बनाई तो उसे पता चला कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। उसने उसकी मृत्यु का कारण और अकाल मृत्यु वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उसने अपनी पत्नी को समझाया कि उसे कभी बाहर न जाने देना, किसी से दक्षिणा नहीं लेने देना। एक बार वह ब्राह्मण किसी काम से बाहर गया था। पीछे से दूसरे देश का विद्वान प्रतियोगिता के लिए आया तो राजा ने पंडित को बुलावा भेजा, लेकिन पंडित घर में नहीं था। तो उस पंडित के पुत्र ने सोचा कि यदि हमारे राज्य से कोई पंडित प्रतियोगिता के लिए राजमहल नहीं पहुंचा तो बड़ी बेइज्जती होगी। पिता और राज्य की इज्जत के लिए उसने प्रतियोगिता में जाने के लिए अपनी माँ को मना लिया और महल चला गया। दरबार में उसने सभी विद्वानों को हरा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने उसे मनचाही दक्षिणा मांगने को कहा तो उसने मना कर दिया। फिर राजा ने उसे बहुत सी वस्तुएं दान में देनी चाही, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। तो राजा ने 4 लड्डुओं में हीरे रखकर कहा, यह तो प्रसाद है। तो वह इनकार न कर सका। वह लड्डू लेकर घर आ गया। कुछ देर बाद वह मर गया। पंडित घर आया तो उसे पता लगा कि उसका पुत्र मर गया। तो वह सब समझ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि इसे कहीं बाहर न जाने देना, तो तुमने इसे क्यों जाने दिया। तो पत्नी ने पंडित को प्रतियोगिता वाली सारी बात बताई। तो पंडित ने राजा द्वारा दिए गए प्रसाद के लड्डू तोड़कर देखे तो उनमें हीरे थे। तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि पिछले जन्म में उसने मेरा कर्जा देना था, इसलिए वह पुत्र बनकर आया था। आज उसने हीरे लाकर हमें दे दिए और उसने अपना सारा कर्जा चुका दिया और इसीलिए वह मर गया। इसी प्रकार मनुष्य को सदैव अपनी मेहनत की कमाई पर ही गुजारा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों पर निर्भर करते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो हमें उसका हिसाब देना पड़ता है, चाहे उसका हिसाब पूरा करने के लिए हमें पुनर्जन्म क्यों ना लेना पड़े। क्योंकि ईश्वर उसी मनुष्य की गलतियां माफ़ करता है जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी से धोखा नहीं करते। वह सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हुए अपनी मेहनत की कमाई से ही जीवन व्यतीत करते हैं।